कंफर्ट जोन को छोड़िए। 5 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। जिम जाने से लोग मिले, लोगों का काम है कहना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन होता क्या है? कंफर्ट जोन का मतलब हमने लिया हुआ है कि कंफर्ट में रहना, यानी कि सुरक्षा में रहना। अब हमें सुरक्षा और हमें कंफर्ट कौन देता है? हमारा घर। तो हम हमेशा घर में ही रहना पसंद करते हैं। घर से बाहर तो हम जाना ही नहीं चाहते ना। अब मुझे ही ले लो, बचपन में स्कूल जाते थे और स्कूल के बाद घर आ जाते थे, फिर बाहर खेलना, वो भी घर के पास, क्योंकि बाहर जाने की, दूर जाने की परमिशन घर से नहीं मिलती थी। पेरेंट्स वर्किंग थे, इसलिए उनकी गाइडलाइंस ये थी कि इंस्ट्रक्शंस थी कि 5 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मा 6 बजे घर आ जाती थी, और अगर वॉक भी करनी है तो डिनर के बाद पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ करनी है। पड़ोसी की फ्रेंड्स हैं मेरे पास में रहने वाले, तो उनके साथ घर पे, घर के बाहर थोड़ा सा आप डिनर के बाद कर सकते हो, लेकिन आप घर से दूर नहीं जा सकते। हर पेरेंट्स का होता है, लेकिन मेरा ये था कि कंफर्ट जोन से निकलना मुझे पसंद ही नहीं था। मैं कहीं नहीं जाती थी, इंट्रोवर्ट। तभी लोग मुझे कहते, मेरा मिक्सअप होने का, कहीं जाने का, मिलने का किसी से कोई मतलब ही नहीं था। जो आए मेरे घर आए और मैं घर में बैठ के आराम से उनसे बातें करूं। जब बड़े हुए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कर लिया, वो भी उसके लिए बाहर जाना क्योंकि पढ़ना था, और फादर के साथ हम जाते थे या बस वगैरह जाते थे। उसके बाद और कोई मतलब नहीं, पढ़ के यूनिवर्सिटी कॉलेज से आ गए और घर बैठ के। लेकिन जब बाहर, मतलब जब बहुत बड़े हो गए, लगा कि अब बिना बाहर निकले घर से गुजारा नहीं है। लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में कहीं बाहर जाने से अकेले मुझे डर लगता था। मैं डर के कारण कहीं बाहर जाती नहीं थी अकेले, सिर्फ जॉब करने जाती थी, बस। उसके बाद कहीं नहीं जाना। अगर पढ़ाना भी है तो घर पे बच्चे आते थे, उनको पढ़ाते थे। और उसके बाद इसी तरह से मेरा टाइम जो है वो गुजरता चला गया, और सब मुझे कहते थे कि तुम अपनी फिटनेस की ओर ध्यान नहीं देती हो। अब मैं कहाँ जाऊं? घर पे तो जो आएगा वो पैसे इतने लेगा कि मेरी पूरी सैलरी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सोचा कि जैसा है रहने दो, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अपने आप को कभी समझा ही नहीं कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अब क्या करें, जब सबने बहुत ज्यादा जोर दिया और खुद को भी लगा कि भाई घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, और फिर मैंने स्टार्ट किया जिम जाना। जिम जाने से लोग मिले, फ्रेंडशिप हुई, लोगों से सोशल होना सीखा और मजा आने लगा। लेकिन ये सिर्फ जिम तक का था। उसके बाद मैं अगर कन्वर्सेशन की, कम्युनिकेशन स्किल की बात करूं, तो उसके लिए अभी भी डर था। स्टेज का डर, बाहर जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी, अगर कोई मुझे बोलेगा कि स्टेज पर जाके खड़े हो जाओ और बोलो कुछ, भाई मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं बोल सकती, सॉरी। और अब क्या करें, बड़े हो गए हैं इतने कि कब तक डरते रहेंगे लोगों से। और फ्लुएंट अगर इंग्लिश नहीं बोल पाए, स्टेज फियर नहीं हटाया, तो फिर फायदा क्या? बहुत लोगों ने कहा, मेरे अपनों ने मुझे बहुत कहा कि तुम इंग्लिश में फ्लुएंट बोल नहीं पाती हो, आती है तुम्हें, बोल नहीं पाती हो, तो तुम कोई ग्रुप ज्वाइन करो। जिससे क्या होगा, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी, तुम्हारी इंटरेक्शन होगी लोगों से, स्टेज का डर भाग जाएगा, कम हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें अपने आप को तुम ग्रो कर सकती हो। लेकिन मैं बहुत ज्यादा घबराती थी और बहुत टेंशन लेती थी कि लोग क्या कहेंगे, कि इस उम्र में तुम जा रहे हो सीखने,
क्या करोगे सीख के? तुम्हारा कौन सा इतना बड़ा ग्रुप है कि जो तुम सीखने जा रहे हो? कौन तुमसे इतना इंग्लिश में बात कर रहा है? मैंने बहुत बार मना किया, 2-3 साल पहले भी बात हुई, मेरे घर पर भी बात हुई, मेरे अपनों ने बहुत कहा कि ज्वाइन करो। मैं गई भी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। मुझे लगा कि सब मेरे से छोटे हैं और सब मेरे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं सब मुझे, और हंस रहे हैं मेरे ऊपर। तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया आइडिया कि मैं तो बैठ गई घर पे। तो एक दिन बैठे बैठे घर पे पता नहीं कहाँ से मेरे मन में ख्याल आया, चलो यार ट्राई करते हैं, क्या होगा घर बैठ के, डरना क्यों? क्यों? अगर लोग कुछ कहेंगे भी तो ठीक है ना, कहने दो, लोगों का काम है कहना। ठीक है भाई। फिर मैंने सर्च किया गूगल पे कि कौन सा क्लब है जहाँ मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, सीख सकती हूँ। मुझे एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी, मुझे अपना स्टेज फियर हटाना था, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी थी। बहुत क्लब ढूंढे, अल्टीमेटली कौन मिला? टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल क्लब। बहुत फेमस है, सब लोग करते हैं। मतलब जो अपने आप को ग्रो करना चाहता है, अपने आप को डेवलप करना चाहता है, वो इस क्लब में जाता ही है। वहां ना कोई जजमेंट होती है, ना आप पे कोई कमेंट किया जाता है। इंटरेक्शन बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है, जो मेरी भी हुई, और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, सोशल सर्कल बढ़ जाता है आपका, और आप खुले दिल से उनको अपनाते हो, बात करते हैं लोग, उनका मन करता है और आपका खुद भी मन करता है। फर्स्ट टाइम मैं जरूर घबरा रही थी, और स्टेज पे जाते हुए भी मैं डरी कि माई सेल्फ, अपने बारे में कहना था मुझे। इतनी बार बचपन में लोगों के सामने, गेस्ट के सामने, स्कूल में बहुत बार ये बोला है माई सेल्फ, लेकिन पता नहीं क्यों स्टेज पे जाते ही डर लगा कि क्या क्या सोचेंगे लोग। मैंने उनको बोल दिया भी मैं आई एम नॉट फ्लुएंट, आई कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जितना भी बोल सके आप बोलिए, क्योंकि हमको तो जानना है ना, हर कोई जानना चाहता है कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, और यहाँ क्यों आना चाहते हो। तो मैंने भी जाके थोड़ा बहुत जो बोला, और जो मेरे दिमाग में वर्ड्स आते, क्योंकि हम लोग हिंदी से सोचते हैं, हिंदी पहले दिमाग में आती है, बाद में इंग्लिश बनती है, उसकी ट्रांसलेशन हम अपने दिमाग में करते हैं। और मैंने फिर वो बोला, 2 घंटे बिताए, लेकिन इमीडिएटली जब मीटिंग के बाद हम लोग बैठे, जो मेंबर्स थे, गेस्ट थे, उनको बिठाया, उनको समझाया क्या है ये टोस्ट मास्टर, तो मेरे दिमाग में बस एकदम फैसला लिया, मैं ज्वाइन करूंगी। और नेक्स्ट डे ही मैंने वो ज्वाइन कर लिया। 1 साल हो गया है मुझे, और अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। धीरे धीरे कोशिश भी कर रही हूँ, डरती हूँ, अभी भी डर लगता है, लेकिन हाँ, अपने आप को पुश करती हूँ और बोलती हूँ बेटा अब तो कम घर से निकल आए, अब जो होगा देखा जाएगा, बोलो। ये था मेरा सेकंड स्टेप। पहला मैंने फिटनेस के लिए किया, जिम जाकर, और अभी भी मैं कई बार रात को सोचती जाऊंगी, अगले दिन मन नहीं करता तो नहीं जाती, लेकिन फिर भी अब समझ में आ गया है फिटनेस कितनी जरूरी है, और घर बैठे आपको कुछ मिलता नहीं। अपनी ग्रोथ के लिए आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और अब तो इतनी आदत है, इतनी एक्साइटमेंट होती है संडे की, क्रोसिटी होती है कि क्या रोल मिलेगा, क्या करूंगी। एकदम अगर कंसिस्टेंटली आप जाते रहो तो आपका मन भी करता है कुछ करने का, लेकिन जब कंसिस्टेंटली आप नहीं रह पाते हो तो सब कुछ छूट जाता है। और मैं अब दोबारा उस कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहती। कंफर्ट जोन में पहले ये यूट्यूब, ये टोस्ट मास्टर हो गया, फिटनेस हो गई, और फिर जैसे आज यूट्यूब चैनल पे मैं आ रही हूँ। एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे यूट्यूब चैनल बनाते कैसे हैं और करना क्यों है और क्या करूंगी, मतलब फिर मैंने कुकिंग चैनल स्टार्ट किया, वो भी अपने आप को पुश किया, या घर में बच्चों ने मुझे पुश किया कि करो भाई,
हम भी करते हैं, आप भी करो। आप क्यों घर बैठे हुए हो? घर बैठ के करना है ना, घर में रहना है तो कुछ करना है तो करो, अपनी स्किल को बढ़ाओ। इसीलिए जो घर में जो मैं चीजें बनाती थी, कुकिंग की, खाना बनाया, जो भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट डिनर, उसका जो भी मुझे चीज अच्छी लगती थी कि हाँ ये बताना चाहिए लोगों को, तो वो मैं उसके वीडियो बनाती थी। और ये जो कम्युनिकेशन, ये जो आज मैंने शुरू किया है, ये यही सोचकर कि थोड़ा कुकिंग से हटकर कुछ किया जाए। ये भी तो एक कंफर्ट जोन ही है ना, कि आप कुकिंग करते रहो, आपको कुकिंग में मजा आ रहा है, आपको इजी लग रहा है, कुकिंग कर रहे हैं, चलो जी वीडियो बना लिया। और दूसरी चीज, आप कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब मन में तो बहुत दिन से था, सब पीछे भी पड़े थे मेरे कि करो करो करो, तो मैंने सोचा चलो भाई, अब इतना कह रहे हैं तो इतना तो बनता है। हर बार की तरह, पिछली बार की तरह आज भी आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए और घर से बाहर निकलिए। ज्यादा बड़े स्टेप मत लीजिए, एकदम से बाहर नहीं, डर लगता है, थोड़ा वो झिझक होती है। थोड़े थोड़े स्टेप, छोटे छोटे स्टेप करना शुरू कीजिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।